3 लेयर्स, ठीक है। तो एक लेयर में कितने टर्न्स थे? 1000। दूसरे लेयर में फिर से 1000, तीसरे लेयर में फिर से 1000, तो टोटल कितने हो गए? 3000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वो हम निकालेंगे अभी कितने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। देखो इधर सभी लोग इधर का इधर पहला लेंथ, ठीक है। ये मान लो सॉलिनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर, और सॉलिनॉइड की डायमीटर कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। ये मान लो एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड है, एक्सिस है, बात है बिल्कुल भी नहीं। ये एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड है और ये उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला इसके पास 3 लेयर है, ऐसे देखो, एक लेयर आपने लगाया, फिर से उसके ऊपर आपने एक लेयर और लगाया, ठीक है। कितने लेयर हो गए? 2। फिर से इसके ऊपर आपने एक लेयर और लगाया, ठीक है, ठीक है। 3 लेयर हो गए। 3 layers of windings of 100 tons each, sorry 1000 tons each। सभी वाइंडिंग्स में कितने टन्स है? 1000। सभी लेयर के वाइंडिंग में 1000 लेयर्स थे, और इन तीनों ही लेयर में मिला के कितना करंट फ्लो हुआ? 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हुआ? 2 एम्पियर, ठीक है। अब आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। सेक्शन यही तो क्रॉस सेक्शन, ओके। इसको कट करो, फिर उसके बाद देखो इसे, तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर। तो इसका क्रॉस सेक्शन यही तो होगा, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ गया? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है जल्दी से बताओ? पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा सर? डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो क्या होगा? 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो 10⁻⁻² से क्यों मल्टीप्लाई किया? सेंटीमीटर से मीटर, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। अब सर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। चल, इस एरिया से कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं हमें ये बताना था, ठीक है। ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता था? म्यू नॉट एन इनटू आई। तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट एन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता चल गया कितना है? पाई इंटू आर का होल स्क्वायर, पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड क्या आ गया? म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन बाई कितने लेयर हैं? 3 लेयर है, उससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने लेयर्स थे? 3 लेयर्स। तो अपने पास टोटल कितने टर्न्स मिलेंगे? 3000 पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू 3 इनटू करंट कितना है? 2 एम्पियर। अच्छा, एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू क्या है? 1000। लेंथ कितना है सोलेनॉइड का? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इनटू 3। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 3 लेयर्स थे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स क्या होता है? वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए या बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन है तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लिखते, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल। पैरेलल हो गए तो थीटा 0। सिंस मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, तो इनके बीच का थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो लिखो फ्लक्स बराबर बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? अच्छा 1.5 को क्या लिख सकता हूँ? 3/2 है ना। अच्छा 1.5 से 3 को कट करो क्या आ जाएगा? 2 टाइम जाएगा क्या? 1.5 का 2 गुना क्या होता है? 3, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। तो क्या लिखेंगे? 16 पाई इंटू 10 टू द पावर, सर ये -7 और ये 10 पावर 3 है, तो 10 टू द पावर
4, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 64 इंटू 4 सॉरी 16 इंटू 4 64 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स लिख लेना 64 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वेबर। क्या बोला एक्स वाई टेन? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या बोला, एरिया कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। तो कौन से प्लेन में एरिया बनाओगे? बोर्ड के प्लेन में, आया ना? बिल्कुल सर, बोर्ड के प्लेन में एरिया बनाए। ये इसका एरिया दिया हुआ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन दिया हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बीवी क्या है? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल मैग्नेट और पीएच है आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, हॉरिजॉन्टल मैग्नेट। चलो सेकंड केस में प्लेन कॉइल कहाँ रखा हुआ है? ये एरिया कौन से प्लेन में रखा हुआ है? बाई और मतलब इस प्लेन में रखा हुआ है, आया ना? अब ये एरिया इस प्लेन में रखा हुआ, अभी भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा है? डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। थर्ड, थर्ड कौन से प्लेन में रखा हुआ है? एक्स जेड प्लेन। अरे ये चेंज करना पड़ेगा, ये वाई जेड प्लेन रखा हुआ था, ठीक है? ये एक्स जेड प्लेन होगा, तो काम को यही बदल देते हैं, एक्स जेड प्लेन और ये मान लो वाई जेड। चलो थर्ड देखो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अब लोग कौन से प्लेन, ये जेड एक्सिस ऐसे बाहर आया हुआ है ना? जेड एक्सिस से बाहर तरफ प्लेन में नहीं है, ये बाहर तरफ है, तो इस प्लेन में रखा हुआ होगा, बोलो है? तो ऐसे बना, तो आपको बताना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू दिस एरिया। ये समझ, ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये इस दीवार में है ना, उस दीवार में से रखा हुआ, ठीक है? मान लो इधर ध्यान, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैं बोल रहा हूँ लोग किसमें एक्स वाई प्लेन, तो इस प्लेन में होगा। फिर मैंने बोला ये कौन सी एक्सिस है? वाई जेड प्लेन।
ये वाई जेड प्लेन हो गया, तो वाई जेड प्लेन में लास्ट वाला, ठीक है, इस चीज में रखा हुआ। और ये कौन सा है, एक्स जेड प्लेन, तो एक इस प्लेन पे रखा हुआ, ठीक है। आपको फ्लक्स निकालना था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है सर, अपने को एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, एंगल निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड पता है तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर, इधर देखो सभी लोग, वेक्टर बी बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो क्या लिखेंगे, बी एच आई कैप, ये क्या है डाउनवर्ड में वर्टिकल कंपोनेंट, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट माइनस का जी कैप, ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, माइनस जी कैप, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, हाँ भाई दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इनको मैंने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट थे तो एक वेक्टर में बताओ, ठीक है। तो ये अब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चली, एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन में ये एरिया रखा हुआ, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर इसका एरिया क्या दिया हुआ ए, एरिया वेक्टर के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वाई और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड, तो डायरेक्शन क्या आ गया, ठीक है, क्या आ गया, एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या लिख लोगे आप लोग, ए ठीक है, ठीक है, एरिया वेक्टर पता चल गया, और मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स निकालोगे क्या, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो क्या आएगा, बी एच आई के माइनस बी वी जे के डॉट ए के, सर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई और के, एक्स और जेड एक्सिस दोनों ही क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, जे और के का इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो क्या आएगा फ्लक्स जीरो, ठीक है। यहां पे बताओ, यहां एरिया वेक्टर कॉइल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या, ये एरिया वेक्टर आ गया, एरिया वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ए जे कैप, क्या लिखूंगा, ए जे कैप, समझ में आ रहा है क्या भाई, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, आया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा बताओ, इस केस में फ्लक्स क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्या आएगा, बी एच आई के माइनस बी वी जे के डॉट एरिया वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए के के सॉरी जे के, तो जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, जे का जे के डॉट साथ डॉट प्रोडक्ट वन आएगा, तो क्या लिखोगे, फ्लक्स बराबर माइनस बी वी इंटू ए, ये आएगा क्या फ्लक्स, माइनस का मतलब क्या है, फ्लक्स इनकमिंग है, ठीक है, फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है इसमें, ओके, क्योंकि इधर ध्यान दो ना आप लोग, इधर ध्यान दो सभी लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहेगा बी, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या है 90 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आया किसकी वजह से, ये इस तरफ आ रहा है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो एंगल 180 डिग्री, तो बी है cos 180 डिग्री -1, तो बी कौन सा लिखोगे, बी भी, ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर लिखोगे तो क्या आएगा, ए आई के, ठीक है। अब देखो, अब लूप को ऐसे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में आ रही है और वर्टिकल इस डायरेक्शन में, तो एक बात बताओ, ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ से आ रहा है, जिस प्लेन में अपना एरिया रखा हुआ है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉइल से लिंक्ड या एरिया से लिंक्ड फ्लक्स आएगा नहीं, जीरो आएगा। देखो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आए ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो वर्टिकल में यहाँ पे क्या आएगा, बी एच इंटू ए, ठीक है, तो फ्लक्स लिखोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो क्या आएगा, बी एच आई के माइनस बी वी जे के डॉट ए आई के, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, बी एच इंटू ए, समझ में आया, ठीक है। टीचर ने बोला करंट कैरिंग वायर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो साइंटिस्ट ने सोचा, जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट थे जो काम कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज में रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने सोचा अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है
तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस करा सके? ठीक है, तो दो साइंटिस्ट ने आपको बताया था, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे। ठीक है, करंट, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकूं। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक इंग्लैंड में थे और एक अमेरिका में। ठीक है, इंग्लैंड में थे आपके ये माइकल फैराडे, ठीक है, और अमेरिकन फिजिसिस्ट और एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे जोसेफ हेनरी। तो सबसे पहले जोसेफ हेनरी ने ही पता किया था कि हम मैग्नेट से करंट को बना सकते, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने। लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा किसने काम किया था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? फैराडे को। सबसे पहले किसने पता किया? जोसेफ हेनरी ने। लेकिन उस पर डिटेल एनालिसिस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सब स्टेप बनाया, इन्होंने रिजल्ट स्टैब्लिश किए माइकल फैराडे ने, इसलिए क्रेडिट इनको जाता है। माइकल फैराडे ने क्या देखा? देखो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा, दो एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो मैंने बताया था, ये सेटअप किसने बनाया था? माइकल फैराडे। एक आयरन कोर लिया है ना, मेटल का पार्ट है ना, मैग्नेट देखा हो आपने रेडियो में जो लगे तो उसमें बीच में, तो ऐसे ही इन्होंने एक आयरन का टुकड़ा लिया, ठीक, और इनको पता था कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन्होंने इस स्विच को क्या किया? क्लोज किया। जैसे ही स्विच को क्लोज किया, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, चलो मान करंट फ्लो, करंट फ्लो होगा तो इसने ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने जैसे स्विच को ऑन किया, फिर उसके बाद करके आके देख रहे हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं, फिर से अपना निडल यहीं पे। तो बहुत देर तक ये एक्सपेरिमेंट चलता है, परेशान हो गए। फिर कुछ देर के बाद जब ये स्विच को ओपन करके जाने लगे, मतलब स्विच ऑफ किया, ठीक है, जैसे स्विच को ऑफ किया तो देखा निडल डिफ्लेक्ट हुई। जैसे ही स्विच को ऑन किया, ऐसे ही देखा निडल डिफ्लेक्ट। ऑन होने के कुछ देर बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता था। ठीक है, क्या हुआ रेहान? कोई हंसने वाली बात बता रहा हूँ क्या मैं इसमें? बताओ। आप लोग इतने आराम से चीजों को समझा रहा हूँ रिलेट करके, फिर भी आपको सिंसियरली ध्यान दो क्लास। चलो, इन्होंने देखा स्विच को ऑन करने के कुछ देर बाद कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, रेडियो वहीं पे था। ठीक है, स्विच को जैसे ही जब जब ये ऑफ कर, जैसे ही ऑफ किया, एट द टाइम ऑफ ना, एट द मोमेंट व्हेन स्विच इज ऑफ, जब इन्होंने स्विच को टर्न ऑफ किया तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन आया। जैसे स्विच को ऑन किया तब डिफ्लेक्शन आया। तो जब जब ये स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे थे तब डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो यहां से खूब सारी क्या निकलेंगी? फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस निकलेंगी। फील्ड लाइंस ऐसे इससे इंटरेक्ट करेंगी कि नहीं? ठीक है, फील्ड लाइन यहाँ से खूब निकली। ठीक है, आपको पता है ये कॉइल में फील्ड लाइन हमेशा क्या होता था? इस कॉइल के सेंटर के लॉन्ग, क्योंकि कॉइल बना टोरॉइड जैसा, मान लो ना, हमेशा सेंटर के लॉन्ग रेडियल डायरेक्शन रहता था फिर। ठीक है, इन्होंने देखा जो फील्ड लाइन का नंबर है वो चेंज हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या निकाला? जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया तो करंट जीरो, करंट जीरो, तो फील्ड लाइन जनरेट अब नहीं हो रही ना। जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो फील्ड लाइन जनरेट हो गई। मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? जब जब हम फील्ड लाइन चेंज करें, मतलब जैसे फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन किसी एरिया से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। उन्होंने क्या बोला? अगर फील्ड लाइन चेंज हो रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? करंट। क्या मिलेगा? करंट। समझिए इस बात को। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट है तो नहीं मिल रहा है, कितना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो नहीं आ रहा चेंज। ड्यू टू चेंज, मतलब फ्लक्स के चेंज की वजह से हमें क्या मिला था? करंट। ठीक है, फ्लक्स की चेंज की वजह से मुझे क्या मिला था? करंट। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इंड्यूस जो इसमें, अच्छा करंट कब आया? करंट कब आता था? जब पोटेंशियल डिफरेंस आता था। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा है वो स्टैटिक चार्ज की वजह से पढ़ा है क्या? ठीक है, चार्ज कहाँ पे रहता था? रेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे जो ईएमएफ आया वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? ओके, 1 बजे तक क्लास, आज मैं भी नहीं जाऊंगा।
आज तुम लोगों को पढ़ाएंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देख लिया, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, सोलेनॉइड लिया, ठीक है। सोलेनॉइड कैसे बनाते थे पता है आपको, एक सिलेंडर का फ्रेम देते थे, उसके ऊपर कॉइल को मतलब वायर को राउंड कर देते थे, तो अपना क्या बन जाता था, सोलेनॉइड, ठीक है। अब इधर ध्यान दो आपको, ये पहला एक्सपेरिमेंट। तो इसमें करंट क्यों आया पता है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट आया, ठीक है। चलो इधर देखो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, इसको बनाओ पहले आप अपने नोटबुक, कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करे। तो कंक्लूजन में लिखो, आपको क्या बताओ कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, स्क्वायर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या निकाला इन्होंने, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, changing produces current in coil called as induced current. कंक्लूड किया था, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस नो करंट इन कॉइल वाई बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वर्ड्स को हाईलाइट कर देना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट इन कॉइल वाई कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट आया क्यों आया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है क्या, ठीक है। तो अपने कंक्लूजन निकाला, थर्ड पॉइंट लिख लो, मतलब ये क्या है, इसी के आगे है ना, इसी के आगे लिखो, इसी के आगे लिखो है, देयरफॉर पहला एक्सपेरिमेंट को, दूसरा एक्सपेरिमेंट